Good morning, children. How are you? I'm sure you are fine. Okay, did you revise the previous farm animal? Sheep. Did you revise it? Okay, let's revise it. Now, sheep. The female sheep is called Eve, and male sheep is called Ram, and young sheep is called Lamb. What is the sound of sheep? Yes, bleat. And what do they eat? They eat grass, plants and fobs. Fobs जो एक plant होता है उसकी big leaves होती है, broad leaves. That broad leaves are called fobs. और वो उनके लिए बहुत न्यूट्रिशियस होता है, इसलिए उन्हें बहुत पसंद भी होता है. Sheep को they like to eat fobs. Now you tell me, what is this? Do you know what is this? देखो. Yes, this is honey. It comes from the hard work of bees. Yes. ये जो honey है, ये कौन बनाता है? Bee. Now, do you know honey is very healthy? Honey is very healthy. It protects us from cold and cough, and it is very healthy for our skin also. And it is natural sugar. It is a natural sugar. तो अगर आप इसे चीनी की जगह यूज करोगे तो बहुत अच्छा होगा आपकी हेल्थ के लिए, है ना? What is the taste? इसका टेस्ट कैसा है? Bitter or sweet? Yes, sweet. It is sweet and it is very healthy. Now, bee lives in hive. Bee lives in hive. Hive में honey bee जो रहती है उसमें one queen होती है. One queen honey bee होती है और उसमें बहुत सारी वर्कर बीज होती हैं. क्या होती हैं? वर्कर बीज. वन हनी बी होती है और बहुत सारी वर्कर बीज होती है. और कौन से होते हैं? और उसमें होते हैं ड्रोन्स. तो जो क्वीन होती है वो फीमेल होती है, जो वर्कर बीज होती हैं वो भी फीमेल होती हैं, लेकिन जो ड्रोन्स होते हैं वो मेल होते हैं. जो ड्रोन्स होते हैं वो मेल होते हैं. ओके. नाउ, और क्वीन बी का क्या रोल है? व्हाट इज द रोल ऑफ क्वीन हनी बी? उसका रोल है, क्वीन बी का रोल है, इट लेज एग्स. इट लेज एग्स. एंड वर्कर बीज, व्हाट डू दे डू? वर्कर बीज दे फोर्ज फूड. दे फोर्ज, वो फूड इकट्ठा करती हैं और जो हाइव है उसको प्रोटेक्ट करती हैं. हाइव को प्रोटेक्ट करती हैं एंड दे सर्कुलेट क्लीन एयर. दे सर्कुलेट क्लीन एयर. कैसे क्लीन करती हैं? वो अपने विंग्स को बहुत ज़ोर से जब बीट करती हैं तो वो एयर जो है वहाँ की वो क्लीन हो जाती है. वो जो वहाँ है वो क्लीन हो जाता है हाइव उनका. आपने जितनी भी हनी बीज देखी है, बहुत सारी उड़ती हुई हनी बीज देखी है, वो क्या होती हैं? वो ज़्यादातर यही वर्कर बीज होती हैं. वो ज़्यादातर क्या होती हैं? वर्कर बीज. उनको वर्कर बीज कहते हैं. वर्कर बीज एग्स नहीं देती हैं. ओनली क्वीन बी लेज एग्स. वर्कर बीज क्या है? एग्स नहीं देती हैं. ओनली क्वीन बी लेज एग्स. ठीक है. ईच वर्कर बी लिव फॉर 5 to 6 weeks और इतने शॉर्ट पीरियड में वो अराउंड 12 टीस्पून हनी बनाती है. इतने शॉर्ट पीरियड में वो 12 स्पून्स के बराबर हनी बनाती हैं. आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स. बीज आर द ओनली इंसेक्ट in the world
that makes the food which people eat. हम लोग किसका इंसेक्ट का बनाया हुआ खाना खाते हैं? कौन सा खाना खाते हैं? हनी। ये कौन बना रहा है? बीज। और हम इन्हीं इंसेक्ट का बनाया हुआ हनी खाते हैं, है ना इंटरेस्टिंग चीज़। नाउ हाउ डू दे मेक हनी? वो क्या करते हैं, हनी बीज जो होती है, वर्कर बीज जो होती हैं, वो फ्लावर्स पे जाती हैं। फ्लावर्स में एक फ्लावर्स में फ्लावर्स में से वो स्वीट जूस जो है उसको क्या बोलते हैं? नेक्टर। फ्लावर्स का जो स्वीट जूस है नेक्टर बोलते हैं उसको। दे सक इट, वो उसको अपनी टंग से सक करते हैं और उसको स्टोर करते हैं अपनी हनी पॉकेट में, और वो स्टोर करके वापस हाइव में आते हैं और दूसरी बीज को ट्रांसफ़र कर देते हैं और वो उसको हाइव में स्टोर कर देती हैं। दिस इज़ हाउ दे मेक हनी, है ना। इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। यू कैन सी हाइव में आप देख सकते हो हनी, वो स्टोर किया हुआ हनी है ना। और क्या करती हैं वो? in order to fly they beat their wings around 200 times in a second। मतलब जब वो फ्लाई करती हैं बीज, तो वो इतनी तेज अपने विंग्स को हिलाती हैं। वो 1 सेकेंड, बहुत छोटा सा टाइम होता है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में वो 200 टाइम्स, अराउंड 200 टाइम्स अपने विंग्स को बीट करती हैं। यस, दे बीट देयर विंग्स, यस, अराउंड 200 टाइम्स इन अ सेकेंड। कितना तेज करती होंगी ना, कितनी तेज अपने विंग्स को बीट करती होंगी, है ना। यू कैन लिसन, यू कैन हेयर द वॉइस, यू कैन लिसन द वॉइस। नाउ दे ऑल्सो कम्युनिकेट, यू नो, हनी बी ऑल्सो कम्युनिकेट। वो कैसे कम्युनिकेट करती हैं, कैसे बात करती हैं आपस में? दे कम्युनिकेट थ्रू डांस। वो डांस करती हैं और उनके इस डांस को क्या बोलते हैं? वेगल डांस। वेगल डांस, व्हाट डू वी से? वेगल डांस। इट इज़ कॉल्ड वेगल डांस। तो वो क्या करती हैं, जब उनको पता चलता है कि कहीं पर बहुत अच्छे फ्लावर्स हैं, उनको बहुत अच्छा उसमें नेक्टर मिलेगा, तो वो अपनी फ्रेंड्स के पास आती हैं और उनको वेगल डांस करके दिखाती हैं और बताती हैं कि वहाँ पर्टिकुलर प्लेस पर बहुत अच्छे फ्लावर्स हैं जहाँ से हमें फूड मिल सकता है। तो वो कैसे डांस करती हैं? दे ऐसे करती हैं एंड देन दे ऑपोजिट सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं। देन दे अगेन beat their wings and then move in the opposite direction। सर्कुलर मोशन में वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में वो डांस करके अपने फ्रेंड्स को कम्युनिकेट करती हैं मतलब बात करती हैं और बताती हैं फूड के स्टोर के बारे में कि कहाँ पे हमें फूड मिल सकता है। वन मोर थिंग, दे हैव 5 eyes। Yes, honeybee have 5 eyes। 2 eyes you can see here and 3 eyes जो होती हैं उनके, and where are the 3 eyes? On the head, center of the head। बहुत छोटी छोटी सी 3 eyes होती है। I will show it to you। Okay, now baby bee is called larva। Baby bee is called larva। And what kind of sound they make? They make buzzing noise। They make buzzing noise। Now I will tell you about the body parts of honeybee। Honeybee, wow, these are the antennas। You can see these are 2 eyes, big eyes। You can see side में जो उनके हैं वो big eyes हैं and very small 3 eyes are there। बहुत छोटी छोटी 3 eyes जो हैं वो उनके head पे बिल्कुल center of the head पे होती हैं, 3 eyes होती हैं।
Now they have 6 legs. Bees, how many legs do they have? How many legs they have? They have 6 legs. These are the wings. These are the wings. Leg. This is which portion is this? This is abdomen. This is abdomen. And this is stinger. This is stinger. Now, आपको पता है ना हनी बी स्टिंग करती है, पता है ना आपको? तो जो वर्कर बीज होती हैं वो भी स्टिंग कर सकती हैं और हनी भी और ज़्यादा वन से ज़्यादा टाइम स्टिंग कर सकती है। और जब वो स्टिंग करती है तो क्यों करती है? जब उनके हाइव को तोड़ देते, जब उनके हाइव को लोग तोड़ते हैं, क्यों तोड़ते हैं? ताकि वो उसमें से हनी निकाल सकें। तो जब वो किसी का अगर घर टूटता है तो उसको दुख होता है ना, ऐसे ही हनी बी भी बहुत गुस्से में आ जाती है और फिर क्या करती है? वो स्टिंग करती है। ऐसे ही स्टिंग नहीं करती है, अगर उसको जब हम किसी भी इंसेक्ट को या एनिमल्स को उनको डर लगता है कि हम उनके लिए डेंजर बन सकते हैं, तभी वो हमारे पर अटैक करते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे, है ना? तो दिस इज ऑल अबाउट द हनी बी. So revise all the points and see you in the next session. Till then, bye and take care.